इतना बड़ा सौभाग्य है कि इसी क्षेत्रों पर के अपनी साधना भी करते हैं और सबको भी प्रैक्टिस करते हैं कि भाई यहाँ आप भी आके साधना करो। तो ऐसा लगता है कि इसी क्षेत्र में रह के बहुत अच्छा लगता है। सिद्ध क्षेत्र में आकर के विशुद्धि अपने आप ही बढ़ने लगती है। ये तो अनायास हुआ। गत वर्ष का चातुर्मास सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में हुआ। जब चातुर्मास होना था तो पहले हमारा मन थोड़ा शंकित था, क्योंकि अभी तक तो गुरुदेव की चरण सन्निधि में रह करके क्षेत्रों में चातुर्मास किए थे। अब अलग रह करके चातुर्मास करना कैसे होगा। पर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। जितने चातुर्मास हमारे 10 वर्ष में पूर्व में हुए आचार्य भगवान की चरण सन्निधि से दूर रह करके, सबसे उत्तम चातुर्मास जो हुआ था सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर का हुआ था। साधना को भी दृष्टि में रख करके, स्वाध्याय को भी दृष्टि में रख करके और प्रभावना को भी दृष्टि में रख करके एक अपूर्वी चातुर्मास हुआ था। और ऐसा ही प्रसंग इस बार जो है कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र को लेकर के आया, जहाँ पूज्यवर मुनि श्री उत्कृष्ट सागर महाराज जी की तीव्र भावना थी और उन्हीं की भावना के फलस्वरूप पूरा संघ यहाँ एकत्रित हुआ। यहाँ पर आकर के बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ा अच्छा भाव पैदा हो रहा है कि पूर्ण निर्विकल्पता के साथ रह कर के जहाँ आचार्य प्रभु शांति सागर महाराज जी ने संलेखना ली, कुलभूषण देशभूषण महामुनि महाराज ने साधना की, तो ऐसा लगता है कि हम तो उन्हीं के आकर बीच में आकर के बैठ गए हैं और पूरे संघ का धर्म ध्यान चल रहा है। और जो श्रावक लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं वे भी उस शहर की चकाचौंध से और भागदौड़ वाली जीवन शैली से दूर पूर्ण निर्विकल्प होकर के सिर्फ धर्म आराधना और आत्म आराधना, शांति वर्षा योग में अपनी आत्मा की आराधना और पूरी भक्ति में तन्मय होकर के डूबे हुए हैं। तो शहरों से के चातुर्मास से क्षेत्रों का चातुर्मास कई गुना अद्भुत और अलग होता है, क्योंकि शहरों में सिर्फ एक ही समाज होती है और क्षेत्रों में पूरे भारतवर्ष की समाज आ जाती है। तो यहाँ सबको लाभ मिलता है, गुरुओं को भी लाभ मिलता है, श्रावकों को भी लाभ मिलता है। और सबसे विशेष बात जो है विशुद्धि जो है बहुत अच्छी से बढ़ती है। और महाराज श्री वहाँ आपने बहुत सारे प्रोग्राम भी कराए थे, देवरानी जेठानी, हाँ, सास बहू वर्कशॉप के, हाँ, पति पत्नी, कितने सारे मैं रोज देखती थी। हाँ, यहाँ पर भी ऐसे वर्कशॉप होने वाली है। अभी यहाँ पे 16 दिन का शिविर लगने वाला है षोडश कारण भावना को लेकर 24 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, और उसी पीरियड में 10 दिन का शिविर लगने वाला है। आने वाले 13-14 सितंबर में इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, लगभग 250 बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं। उनका एक वाव वर्कशॉप लगने वाला है, वेज ऑफ वेलनेस। लाइफ को कैसे जीवन जीना, स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे ऊपर उठना, चैलेंजेस को कैसे फेस करना और आने वाला जीवन कैसा होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट उन बच्चों का कैसा होना चाहिए, आत्म संस्कार कैसे प्राप्त कर सके और धर्म से जुड़ कर के और रियल लाइफ में उस फियर आदि को ओवरकम करके हर प्रतिकूल परिस्थिति को कैसे हम जीत करके आगे बढ़ सके, इन्हीं सारे पॉइंटर्स को लेकर के 13-14 सितंबर को बॉयज़ का एक वर्कशॉप है। और नेक्स्ट वीक उसके पर्यूषण के नेक्स्ट वीक जो है 28 और 21 सितंबर को ऐसे ही गर्ल्स का वर्कशॉप लगने वाला है, वेज ऑफ वेलनेस। जैसे सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में लगा था, ऐसे ही पूरे भारतवर्ष से बच्चियां आएंगी। मूल रूप से सोलापुर वालचंद इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से बहुत 200 से अधिक बच्चे आने वाले हैं। तो जिनको भी इस वर्कशॉप को अटेंड करना है, अभी कुछ दिनों के पश्चात आपको फ्लायर्स और टाइम टेबल पूरा मिल जाएगा। तो मानस बनाना, जैसे सिद्धोदय क्षेत्र में रह कर के बड़ी अच्छी आराधना भी की और ज़िंदगी को बदलने वाले उन उपक्रमों से जुड़े, ऐसे ही कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में बहुत अच्छा चांस मिलने वाला और भावना है। उसके पश्चात प्रतिमाधारियों का भी एक शिविर आयोजित किया जाए, क्योंकि इस बेल्ट में बहुत सारी प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएँ हैं। वो कुछ दिन का शिविर, ताकि उनकी चर्या बहुत अच्छे से हो सके और संलेखना की वो साधना कर सके, प्रैक्टिस कर सके, इस बात को लक्ष्य में रख कर एक शिविर भी होने वाला है। कब होने वाला महाराज? अभी वो अक्टूबर के आसपास होगा, डेट चर्चा करके डिसाइड कर लेंगे। हाँ ठीक है। और एक लड़कियों को जरूर से आप पोस्ट ये वेशभूषा इनकी जो आज, हाँ, वो गर्ल्स को लड़कियों को लेकर के भी एक शिविर है, 2 दिन का वर्कशॉप है बेसिकली। क्योंकि आज बहुत ही माहौल बिगड़ गया है लड़कियों का, खाने का, पीने का, उठने बैठने सोने सारी चीज़ का। तो ये बहुत अच्छा आपके सानिध्य में शिविर होगा, बहुत अच्छी बात। हाँ, बहुत अच्छा। लड़कियों को भी लेकर के कि जैसे आपने चिंता व्यक्त की, आज खान पीन ही नहीं विचारधारा भी पूरी बदल गई है।
आज के युवा बच्चे और बच्चियां लिव इन रिलेशनशिप की ओर जा रहे हैं, सारे पुराने संस्कृति और रीति रिवाज को तोड़ करके आज के ज़माने में बहने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो इन्हें गलत भी नहीं मानते, उनका माइंडसेट इस प्रकार का हो रहा है, तो उस माइंडसेट से निकाल करके एक अच्छे व्यवस्थित माइंडसेट को सेटअप करना, यही मुख्य रूप से उद्देश्य है, ताकि जैन समाज की बच्चियां और अहिंसक समाज की बच्चियां मुख्य धारा से जुड़े रहें, अपने परिवार, अपने समाज और अपने कुल का और अपने धर्म का नाम रोशन करें, और जिनके माता पिता को उनके संस्कारों पर गर्व रह सके, जीवन जिनका ऐसा हो और कोई भी अपने लाइफ में ऐसा कोई गलत कदम ना उठा पाए जिससे माता पिता की गर्दन जो है शर्म से नीचे झुक जाए। इन्हीं सारी बातों को लेकर के वर्कशॉप होगा। महाराज ये शुद्धि और अशुद्धि का भी, हाँ, शुद्धि अशुद्धि है, द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि अशुद्धि, इन दोनों विषय को भी कवर करेंगे। महाराज जी, इसी क्रम में जो